सो यार अब बारी आ गई है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की। सो जो होती हैं क्लासेस हमारे पास ये सिमिलर स्ट्रक्चर की तरह ही होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा डेटा होता है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पब्लिक होता है। उसके अंदर हम प्राइवेट डेटा नहीं रख सकते। मान लो अगर हमें कुछ चीज़ प्राइवेट रखनी है, अपने पासवर्ड को छुपाना है कि कोई बंदा बाहर से एक्सेस ना कर पाए, तो हम स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करेंगे? उसमें तो है ही बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लासेस का यूज़ करते हैं। क्लासेस के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास प्राइवेट होता है, और हम जब तक हम उसको पब्लिक नहीं करते तब तक बाहर से कोई बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ tut33 .cpp, और यहाँ पर मैं अपनी जो बॉयलर प्लेट है उसको अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, ये तो होगी बात हमारी क्लासेस के ऊपर कि ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, और ये सिमिलर टू स्ट्रक्चर के साथ मतलब मैच करता है, सेम वैसा ही है। लेकिन इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो डेटा क्या होता है, प्राइवेट होता है, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर पब्लिक होता है। सो इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर रहने वाला है, मैं यहाँ पर इसका लिख भी देता हूँ, सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ क्लास। तो सबसे पहले हमें जो लिखना होता है वो है हमारे पास एक कीवर्ड क्लास। ठीक है, हमने एक कीवर्ड है क्लास, उसको लिखना है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक नाम देना है, नेम ऑफ क्लास। कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर करली ब्रेसेस शुरू करनी है, और यहाँ पर करली ब्रेसेस को टर्मिनेट भी करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिफायर रहने वाले हैं, और आइडेंटिफायर जो होते हैं या तो प्राइवेट हो सकते हैं, ठीक है, और या फिर वो पब्लिक हो सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो है वो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारे पब्लिक के बाद भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, और इनको कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, और यहाँ पर पब्लिक को भी, इनको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। ये तो हो गया हमारा जो है सिंटैक्स, हमारी क्लासेस का सिंटैक्स। मैं यहाँ पर से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्लास का कीवर्ड का नाम यूज़ करना, उसके बाद हमने क्लास का नाम देना है, और उसके बाद यहाँ पर हमने पब्लिक प्राइवेट के अंदर डेटा को इनिशलाइज करवाना है, या डेटा की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, सो अब कैसे करेंगे, ज़रा इसको हम करके के भी तो देखेंगे ना। देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, क्लास। जो ही मैं यहाँ पर क्लास लिख रहा हूँ तो ये मुझे सजेशन दे रहा है, लेकिन मैं सजेशन नहीं लूँगा। ठीक है, क्लास लिखा, क्लास के बाद मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट नाम की मैंने क्लास बना दी। ठीक है, और यहाँ पर से बंद कर दिया। मैंने आपको बताया था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या होता है, डेटा प्राइवेट होता है। अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट नेम, ठीक है, इनफैक्ट हाँ नेम रख लेते हैं यार, नेम, और नेम की मैं वैल्यू यहाँ पर, इनफैक्ट मुझे इंट नहीं लेना, मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ नाम सेट कर देता हूँ, जैसे मान लो मैंने अदिल ही सेट कर दिया, यार मैं अपना लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, जब मैं मेन में जाता हूँ, मेन में जाकर मैं कहता हूँ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट, वो जो नाम है उसको यूज़ करूँगा, और एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा obj1, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ, क्रिएटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की मदद से ही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, क्लास की जो डेटा ना उसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेम है, देखो ये स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा है, कुछ भी इसमें वो कुछ बड़ी वो रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि obj1 का एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और अगर मैं obj1 डॉट, यहाँ पर आप डॉट ऑपरेटर का यूज़ करोगे किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए अपने वेरिएबल को क्लास के अंदर, डॉट में नेम लिखूंगा। ठीक है, नेम लिखने के बाद यहाँ पर मैं टर्मिनेट करता हूँ, और जस्ट अपने प्रोग्राम को रन, तो क्या करूँ, उसने यहीं पर एरर मुझे दे दिया। ये देखो वो क्या कह रहा है, मेंबर, वो कह रहा है डिक्लेयर्ड एट लाइन 15 इज़ इनएक्सेसिबल। वो यहीं पर मुझे एरर दे रहा है कि भाई क्या हो गया है, वो डेटा बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है, तो आप उसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ यार ये तो प्रॉब्लम हो गई है, अब मैं क्या करूँ। तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि ये डेटा मेरा प्राइवेट है या पब्लिक है। ठीक है, तो अगर तो होगा ये प्राइवेट, बाय डिफ़ॉल्ट तो है ही प्राइवेट, लेकिन मैं अगर उसको बताता हूँ कि प्राइवेट, तो ये अब भी प्राइवेट है,
अब तो प्राइवेट हो गया, ठीक है। तब भी देखें वो एरर नहीं जा रहा, वो कह रहा है इनएक्सेसिबल, भाई डेटा एक्सेस ही नहीं कर सकते आप। मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तब भी एरर देगा, वो बोलेगा भाई साहब आप डेटा को एक्सेस ही नहीं कर सकते। वो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्राइवेट विद इन दिस कंटेक्स्ट। तो अगर मैं इसको करता हूँ पब्लिक, ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ पब्लिक तो क्या मैं अब डेटा को एक्सेस कर सकता? देखो मेरा एरर चला गया। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे देखो यहाँ पर जो नाम था, इनफैक्ट मेरा प्रोग्राम चल गया, जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया कि सी आउट नहीं किया, मैंने जस्ट इसको सी आउट करना है और सी आउट करके जो मेरा यहाँ पर नाम था वो प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर देख इसमें प्रिंट कर दिया। तो ये देखा आपने, ये पब्लिक के अंदर तो हम एक्सेस कर सकते हैं, बाहर का कोई भी बंदा पब्लिक से डेटा एक्सेस कर सकता है लेकिन प्राइवेट के अंदर से एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पासवर्ड, यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग नाम का, उसका नाम रखता हूँ पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, मान लो मैंने लिखा ABC123, मैंने ये कोई पासवर्ड रखा है जो कि मेरा पासवर्ड है। और आपको पता है पासवर्ड हमेशा प्राइवेट होता है, दूसरे को पता नहीं होता। तो देखो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना के क्या किया कि एक में मैंने नाम को एक्सेस कर दिया और दूसरे में पासवर्ड को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन देखें फिर से वही प्रॉब्लम, पासवर्ड के ऊपर वो क्या लिखा आ रहा है, इनएक्सेसिबल। यार क्या करें? तो जब भी हमें ये प्राइवेट का डेटा एक्सेस करना होता है तो हम कोई फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। किसी फंक्शन के थ्रू हम इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, वरना हम एक्सेस ही नहीं कर सकते प्राइवेट के इस डेटा को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना एक फ़ंक्शन बनाऊँगा और इस फंक्शन का मैं नाम रखूँगा वाइड, मतलब मुझे कुछ यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं, कोई वैल्यू लेनी, तो मैंने जब डिस्प्ले करवाना है डेटा को तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे वाइड रखूँगा और वाइड के बाद मैं यहाँ पर नाम रखता हूँ अपने फंक्शन का डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। और ये कुछ यहाँ पर रिटर्न नहीं करेगा हमें, मतलब कोई वैल्यू नहीं लेगा। और इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा, और इनफैक्ट ये रिटर्न कर रहा है तो मुझे वाइड का यूज़ नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ पर इंट का यूज़ करना चाहिए। सो इंट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो रिटर्न में क्या कर लूँगा, यहाँ पर पासवर्ड मेरा वो जो ऊपर वेरिएबल है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये, लेकिन यहाँ पर भी देखो मुझे प्रॉब्लम आ रही, नो सुटेबल कन्वर्जन फंक्शन फ्रॉम std स्ट्रिंग टू इंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो मुझे ये जो इंट का फंक्शन है ये मुझे स्ट्रिंग में बनाना पड़ेगा भाई, अब सही है। तो अब मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा कि इस फंक्शन को कि भाई तू ले ले उससे डेटा प्राइवेट से और मैं तेरे से ले लूँगा, अब जाकर मेरा काम बनेगा। अब मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करूँगा, ना कि इस वेरिएबल को कॉल करूँगा, तो मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँगा। तो अब देखना, अब जो मेरा पासवर्ड है वो मुझे मिल जाएगा। मैं यहाँ पर एक कैंडल का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और आप यहाँ पर देखें अदील और पासवर्ड ABC123। आपने देखा कि जब मैं बगैर फंक्शन के यूज़ कर रहा था तो वो कह रहा था कि ये डेटा इनएक्सेसिबल है, भाई प्राइवेट के साथ आप कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब मैंने एक फ़ंक्शन का यूज़ किया और मैंने फ़ंक्शन को बोला कि भाई तू उससे डेटा ले और मैं तेरे से ले लूँगा, तो ये ऐसे काम करते हैं प्राइवेट। आप बाहर से डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, पब्लिक के अंदर से आप बेशक बाहर से एक्सेस कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ तो मैंने करी है कि क्लास के अंदर ही मैंने फंक्शन को डिक्लेयर ही कर दिया, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं जस्ट यहाँ पर एक फंक्शन को डिक्लेयर करता हूँ और डेफिनेशन उसके नीचे करता हूँ, इम्प्लीमेंट फंक्शन को क्लास के बाद करता हूँ। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जस्ट लिख देता हूँ डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। मैं जस्ट डिक्लेयर करूँगा, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग नाम का फंक्शन बना रहा हूँ और उसका नाम रख रहा हूँ डिस्प्ले, ठीक है। और जस्ट मैं यहाँ पर इसको बंद कर दिया बस। अब मैं इसको डेफिनेशन की कहाँ की करूँगा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन। यहाँ पर डेफिनेशन आपको कैसे देंगे, सबसे पहले आप यूज़ करोगे जो आपने क्लास का नाम यूज़ किया। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट यूज़ किया, तो सबसे पहले आप लिखोगे स्टूडेंट, उसके बाद आप यूज़ करोगे स्कोप रेजोल्यूशन का, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट से पहले आप यूज़ करेंगे ये जो स्ट्रिंग आपने डेटा टाइप यूज़ की है ना, इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। डेटा टाइप को सबसे पहले डेटा टाइप ये वाली स्ट्रिंग,
उसके बाद यहाँ पर मैं इनफैक्ट काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ डेटा टाइप, उसके बाद क्लास नेम, उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपल देना है फंक्शन का नाम, ठीक है। और फंक्शन का नाम देने के बाद आपने यहाँ पर उसके जो भी आर्गुमेंट आपने देने वो देने, और जस्ट यहाँ पर आपने उसको ऐसे करके इनिशियलाइज़ करवा देना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको यार कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं तो ये फिर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। सो ऐसे हमने यहाँ पर डेफिनेशन देनी है फंक्शन को। सबसे पहले स्ट्रिंग जो अपने डेटा टाइप रखी है, उसके बाद आपने क्लास का नाम, उसके बाद फिर स्कोप रेजोल्यूशन, और यहाँ पर मैंने एक चीज़ गड़बड़ करी है, मैंने स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ नहीं किया। स्कोप रेजोल्यूशन के बाद आपने फंक्शन का नाम देना है, मेरे फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, और इसको यहाँ पर आपने क्या करना है, बस इसकी करली ब्रेसेस ओपन करके जस्ट काम कर देना है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा किसको, मुझे चाहिए वो पासवर्ड ऊपर वाला जो प्रोटेक्टेड है। इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लाइन को प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर मैं सी आउट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द पासवर्ड इज़ इन प्राइवेट, ठीक है। मतलब मेरा जो पासवर्ड था वो प्राइवेट के अंदर है, और उसके बाद मैं रिटर्न क्या करूँगा, सिंपल पासवर्ड को। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं फंक्शन को जैसे कॉल करता हूँ मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, और यहाँ पर देखिए पहले ऐसा दिल प्रिंट किया, मतलब मेरा जो पब्लिक का डेटा था वो प्रिंट किया, उसके बाद फिर द पासवर्ड इज़ प्राइवेट, और यहाँ पर ABC उसने प्रिंट कर दिया। तो यार ये है हमारे पास क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट। तो आप इस तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं यहाँ पर OBJ का 2 एक और ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ। आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं सिंपल वही काम करूँगा फिर भी, सी आउट लेस देन और OBJ2। अब OBJ2 डॉट, अगर मैं सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करता हूँ तो तब भी मुझे क्या मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा, ये 2 दफ़ा कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पर 2 दफ़ा कॉल हो गया। तो इस तरह से आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना के एक ही क्लास को यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेम है, स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। बस यहाँ पर जो डिफरेंस वो यही है कि ये इसके अंदर डेटा बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है और आप खुद से भी प्राइवेट को सेट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा नहीं था। इसके बहुत सारे फंक्शन हैं और भी जो हम देखेंगे आगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम क्लासेस की जो डेफिनेशन है या स्ट्रक्चर है तो हम सिर्फ यही देखने वाले थे। सो यार आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ इजाज़त, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।